प्रातः काल का समय था। घनश्याम का मन कहीं पर भी लग नहीं रहा था। संसार की माया जाल को तोड़कर कहीं दूर तपश्चर्या के लिए चले जाने का मन हो रहा था। सरयू स्नान करके वे हमेशा की तरह अयोध्या के मंदिरों में दर्शन करने के लिए जाने लगे। उस दिन लौटते समय बीच में कुछ पहलवान कुश्ती के दांव करते दिखाई दिए। उन्होंने घनश्याम प्रभु को घेर लिया और उन्हें परेशान करने लगे। उदास हुए घनश्याम को इन लोगों के साथ उलझना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने पल दो पल में अपना शरीर पहलवान की तरह विशाल और बलवान बनाकर सभी पहलवानों को मिट्टी में मिला दिया। एक एक पहलवान को हवा में उछालकर पटक पटक कर सबकी हड्डियां चकनाचूर कर दी। सारे के सारे 27 पहलवान रोने और चिल्लाने लगे। सभी पहलवानों के परिवारजन घनश्याम के बड़े भाई साहब के पास शिकायत करने आ गए। उन्होंने राम प्रताप जी से कहा, अरे भाई, तुम्हारे छोटे भैया को अनुशासन में रखना सीखो। हमारे बेगुनाह लड़कों को घनश्याम ने इतना पीटा कि उनकी हड्डियां ही चकनाचूर हो गई है। राम प्रताप जी ने इन लोगों की बातें सुनकर घनश्याम को बुलाया और सोचने लगे कि घनश्याम को सूचित नहीं करेंगे और उसकी शिकायतें यदि रोज आती रही तो गांव में रहना दुभर हो जाएगा। माँ बाप के नहीं रहते ऐसा उधम मचाना ठीक नहीं है। घनश्याम के आते ही उन्होंने डांटना शुरू कर दिया। घनश्याम चुपचाप सुनते रहे। अंत में इतना ही कहा, बड़े भैया, अब से मेरी कोई शिकायत कभी नहीं आएगी। बस उसी वक्त उन्होंने मन ही मन घर छोड़कर चले जाने का निश्चय कर लिया। रात्रि का भोजन उन्होंने बड़े भैया और भाभी के साथ लिया। रात को सब गहरी नींद सो रहे थे। केवल एक घनश्याम की आंखों से नींद कोसों दूर रह गई थी। आषाढ़ी वर्ष के दिन थे। रात को करीब 3:30 बजे घनश्याम बिस्तर से उठ बैठे। चारों ओर देखकर उन्होंने कपड़े बदलकर केवल कौपीन धारण की। छोटा सा वस्त्र, पीठ पर मृगचर्म, एक जपमाला, पलाश का दंड और सभी शास्त्रों के सार रूप स्वलिखित गुटका लेकर उन्होंने एक बार सोए हुए भाई भाभी की ओर नजर डाली। कहीं वे जागृत तो नहीं हुए। हाथ में कमंडल तथा शालिग्राम एवं बाल मुकुंद का बटुआ लेकर उन्होंने घर का द्वार धीरे से खोल दिया। बिना कुछ आहट किए वे सरयू नदी की ओर निकल पड़े। मुंज की एक मेखला अर्थात कटी सूत्र धारण करके कपाल पर तिलक चंदन के साथ सिर के बालों को जटा की तरह बांधकर चले जा रहे घनश्याम का यह स्वरूप अनुपम था। नंगे पैर उन्होंने गांव और घर से दूर चले जाने के लिए सबसे बेहतरीन मार्ग चुना, सरयू नदी का। अब उनका एकमात्र लक्ष्य था हिमालय के शिखरों पर तपश्चर्या और लोक कल्याण। जय श्री स्वामीनारायण।